प्रतिनिधि पांडे जी, पीडीए का आप नारा लगातार दे ही रहे थे और ऐसे में अब जिस तरह से बयानबाजी और जो तमाम बयान बड़े नेताओं के आ रहे हैं, यानी 2024 का ये चुनाव संविधान बदलने और आरक्षण पर ही आ गया है। देखिए पूजा जी, जो सवाल बार बार आप कर रही कि बीजेपी आरक्षण कैसे बदल देगी, संविधान कैसे बदल देगी, मैं दो तीन बात आपको बताना चाहता हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश में ही 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई पूजा जी। 6800 विद्यार्थी चयनित शिक्षक जो पिछड़े और दलित समाज के हैं 650 दिनों से ज्यादा आंदोलन कर रहे हैं, आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई सरकार ने। उन पिछड़े और दलित विद्यार्थियों का आरक्षण लूट लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये बात हम नहीं करें कि संविधान बदलना चाहते हैं, इनके केंद्रीय मंत्री हैं कर्नाटक में अनंत हेगड़े जी, उन्होंने कहा 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। मेरठ के इनके बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। लल्लू सिंह जी अयोध्या से इनके उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना। ये संविधान बदलना चाहते हैं, वो संविधान जिसकी मुखालफत देश की आजादी के बाद से, जब से इस देश में संविधान लागू हुआ तब से आरएसएस और बीजेपी इसकी खिलाफत करती रही। लेकिन कीर्ति पांडे जी, यहाँ तो आपके सुर ही नहीं मिल रहे ना। केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अगले 2 से 3 महीने उनको भी बदल दिया, उनको भी हटा दिया जाएगा। देखिए गुजरात के जो 2 लोग हैं, जो लोग देश की राजनीति में काबिज हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी पर काबिज हैं, अपना उत्तराधिकारी तो गुजराती को ही बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को तो नहीं बनाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके रास्ते में बड़े रोड़ा हैं, ये बात अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो पूरी पुख्ता तरीके से कर रहे हैं और इस पे किसी की सफाई नहीं आई अभी तक। भारतीय जनता पार्टी देश के किसी नेता ने नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ जी नहीं हटाए जाएंगे, किसी ने नहीं कहा, और प्रधानमंत्री ने भी नहीं कहा कि हम 5 साल के लिए सरकार में रहेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ नियम है 75 साल में भारतीय जनता पार्टी का नेता रिटायर होगा। ठीक है।